भाई साहब हमारे यहाँ एक कहावत है कि आसमान से गिरा और खजूर पर अटका। क्या 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 क्या? वही कहावत होगी पावर स्टार पवन सिंह के साथ। नहीं होता क्या, मैं ये आपको बताना चाहता हूँ। अब गर्दा उड़ेगा भैया। तो देखिए होता क्या है कि पावर स्टार पवन सिंह को बाबा खान की कंट्रोवर्सी तो बहुत रफ्तार में चली ही, लेकिन वो अब थम चुकी है। लेकिन एक कंट्रोवर्सी और स्टार्ट हो गया और वो हो गया पावर स्टार के ऊपर FIR। अरे नहीं, अरे नहीं। मतलब उनके ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। मतलब अब वहाँ के संबंधित जो पुलिस अधीक्षक है उनके ऊपर ऑर्डर कर दिया गया है कि भाई इनके ऊपर जो FIR दर्ज कर लिया जाए। और ये FIR कोर्ट से दर्ज किया गया है, वाराणसी में हुआ है। और ये पावर स्टार पवन सिंह पर ठगी का आरोप है। आरोप ये है कि पवन सिंह ने फिल्म में इन्वेस्ट कराने के नाम पर एक शख्स से ठगी की। और बहुत सारी धाराओं में कोर्ट ने उसके ऊपर मुकदमा दर्ज किया है। देखिए, मुकदमा तो आदेशित समुचित धाराओं में जिस हिसाब से हमारा प्रार्थना पत्र है कि 419, 20, 67, 68, 71 और बहुत सारे धाराओं में उनका जो है मुकदमा दर्ज करने का सख्त आदेश दे दिया गया। और ये जांच का विषय है कि आगे क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है। लेकिन ये जान लीजिए कि पावर स्टार पवन सिंह का जो किस्मत है ना, वो कहीं अलग ही जगह अटका धसा पड़ा है। क्योंकि कोई भी जाएगा तो वहां कंट्रोवर्सी ही रख करके आएगा। देखिए होता क्या है, इनके किस्मत एक तरह से ताके की तरह है। कोई भी जाता है कंट्रोवर्सी रखकर चला जाता है। ये एक चीज से छूटते हैं, दूसरे में घुस जाता है, दूसरे में छूटते हैं, तीसरे में। हालांकि इनका इन्वॉल्वमेंट कहीं नहीं होता है, लेकिन ऑलमोस्ट जगह नहीं होता है। लेकिन ये फिर भी कहाँ कहाँ चले जाते हैं और जहां भी जाते हैं कंट्रोवर्सी इनके पीछे या ये कंट्रोवर्सी के पीछे। देखिए होता क्या है कि ये जो उनके ऊपर आरोप लगाया है, ये किसी फिल्म को साइन करने के ऊपर है, जिसके सामने वाले पक्ष से पैसा भी ले लिया गया। वो पैसा इस आधार पर लिया गया था कि जो फिल्म बनेगी वो प्रॉफिट कमाएगी, क्योंकि पावर स्टार पवन सिंह उस फिल्म में नजर आएंगे। जब वो फिल्म में नजर आएंगे तो उसकी जो 50% शेयरिंग होगी वो तुम्हें भी मिल जाएगा, ऊपर से जो तुम्हारा बजट लगा रहेगा वो भी मिल जाएगा। ये चीज का लोभ उसे दिया गया था। और जिस वकील ने इसके ऊपर मुकदमा दर्ज किया है उसके क्लाइंट की वो सारी चीजें, अब किस फिल्म के पर बात हो रही थी ये सारी चीजें पता नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि भाई अगर ये चीज है, सच में अगर ऐसा कुछ है तो ये चीज आसानी से भी किया जा सकता है। कोई जरूरी नहीं कि हर चीज के पीछे मीडिया ही गुजेड़ दो। मजाक है क्या? और कुछ ऐसा भी होता है, पब्लिक स्टंट भी होता है। कुछ लोग ऐसा होता है कि पावर स्टार पवन सिंह की बात है तो भाई कहीं ना कहीं उसकी कहानी में घुसी जाओ। अगर तुम्हें एक्शन लेना होता है तो कुछ लोग इंसान होते हैं जो सख्त तरीके से एक्शन लेते हैं, लेकिन हाँ शांतिपूर्ण ढंग से भी एक्शन लिया जा सकता है। और जिस तरीके से उसके ऊपर आरोप प्रत्यारोप पावर स्टार पर लगाया जा रहा है, ऐसा लगता है कि कोई गली का टपोड़ा हो। मतलब इस तरीके से आप समझ लीजिए जो 35 साल से एक अखंड राज कर रहा हो भोजपुरी में, उसको ये बता रहे हैं कि वो जब देखे हमारे बैकग्राउंड के बारे में हमें पता किए तो पता चला कि बहुत धनी आदमी है, बहुत रईस आदमी है, तो ये हमारे पीछे पड़ गए और मतलब मेंटली हरासमेंट करके और हमसे पैसा जो है इन्वेस्ट करवा ही लिया अपने फिल्म में। उसके बाद हमारे साथ ठगी की है। मतलब उस इंसान के पास पैसे की कमी है जो कि नोटों की गड्डियां मिलता है और ऐसे लुटा देता है, जिसको कि करोड़ों की गाड़ियों के पीछे फूंक देता है। वो इंसान को पैसे की जरूरत पड़ जाती है और वो भी इस तरीके से लोगों से ठगी करके वो पैसा लेगा इंसान। सच में लिटरली लगता है किसी को भरोसा होता है ये चीज पर। उस इंसान के आगे पीछे जो घूमते हैं वही सब करोड़ों वाले और अरबों वाले हैं। कैसे कोई भरोसा कर सकता है? कोई इंसान किसी के पीछे पैसों के पीछे भाग सकता है? हाँ ठीक है, लिया होगा, कुछ हो सकता है कि पैसा लिया गया हो, इस चीज से मैं डिनाई नहीं करता हूँ। हो सकता है कि पैसा वापस ना भी मिला हो, इस चीज को भी मैं मानता हूँ। लेकिन ये चीज उनके आस पड़ोस वाले, उनके आसपास वाले ने किया होगा, उनके मैनेजमेंट में थोड़ी सी खराबी हो सकती है। लेकिन पावर स्टार पवन सिंह के हिसाब से और उनके दिमाग में ये सारी चीजें हो और वो जानबूझकर उस चीज का एक हिस्सा बन जाए, ये चीज कतई मतलब हजम होने वाली तो बिल्कुल नहीं है। पर कोई बात नहीं, जो कुछ भी है वो जांच का विषय है और जांच जब होती है तो बहुत अच्छे ढंग से होता है और सब पर्दाफाश हो जाता है, मतलब सब कुछ ट्रांसपेरेंट हो जाता है। लेकिन ये चीज है कि पावर स्टार पवन सिंह के पीछे कंट्रोवर्सी इतना जल्दी चली कैसे आती है? देखिए जितनी भी कंट्रोवर्सी उनकी हुई, चाहे उनके पर्सनल लाइफ से हुई हो, चाहे उनका यूट्यूबर के साथ हुआ हो, उस समय भी FIR वगैरह कुछ ना कुछ हुए थे। और उसके बावजूद इधर बाबा खान वाला हो गया, कभी कुछ और कोई टिप्पणी कर दिया, कभी खेसारी लाल के साथ तो दिनों दिन चलता ही रहा। और कुछ चुनावी माहौल में भी केस वैस हो गए और इस तरीके का चीज भी उनके बीच में आता ही रहता है। उसमें जो केस बनने वाला है उसमें पावर स्टार पवन सिंह का भी नाम आएगा और 4 लोग और भी हैं। पवन सिंह को तो सारी दुनिया जान रही है, लेकिन प्रेम शंकर राय, सीमा राय और अरविंद चौबे अपने आप को बताते हैं कि मैं फिल्म बनाता हूँ, भोजपुरी फिल्म बनाता हूँ। लेकिन देखने समझने वाली बात यह भी है कि उन चारों में से केवल पावर स्टार पवन सिंह को ही कोई जानता है, लेकिन उन तीनों को कोई नहीं जानता। ना तो उनके कोई मैनेजमेंट करने वाले हैं, ना उनके मैनेजर के तौर पर जितने भी आज से पिछले भी रह चुके हैं उनके मैनेजर भी कोई नहीं थे। हो सकता है साजिशें भी हो सकती है, क्योंकि अभी हाल ही में बहुत सारे मैनेजर को हटाया गया है। अब लोग सोचते हैं कि भाई उनसे जो खींचने उतारने वाली बात थी ये सब सारी खत्म हो गई। बड़े बड़े होटलों में जाना, खाना पीना, ऐश करना, हंसना, मौज करना और पैसा घसीटना और अलग तरीके का एक ऐश वाली जिंदगी जीना। हो सकता है कि उनके कहीं आपसदारी के लोगों ने ये सब सारी चीजें जो एक मनगढ़ंत कहानी बना करके और उन्हें फंसाने का भी प्रयास किया, क्योंकि जब इंसान एक बड़ा लेवल पे चला जाता तो हो सकता है, मैं इस चीज को ये नहीं कह रहा हूँ कि 100% यही है, ये कलाकार को कोई बोल दे कि भाई तुमने ऐसा कैसे कह दिया कि यही है, लेकिन हो भी सकता है, मैं किसी एक को बोल नहीं रहा हूँ।
लेकिन ये चीज हो सकता है और अक्सर होता है कि जब लोग कोई बड़े पद पर होता है तो उसे बहुत अच्छा लगता है कि हाँ हम पावर स्टार के साथ चल रहे हैं, ये वो दिस दैट, एकदम पावर स्टार अपने ही फील करने लगते हैं। लेकिन जब वो वहां से गिर जाते हैं तब उनको लगता है कि इस इंसान को यहाँ पर हजम नहीं हो रहा। देखते हो उसके बाद ना कुछ वो एक साजिश रचते हैं और इस साजिश के तहत ही वो उनको फंसाने का प्रयास करते हैं। और फंसाएंगे क्या है, कोई कुछ उखाड़ लेगा, क्या है कोई कुछ बिगाड़ लेगा पावर स्टार का। लेकिन इतना तो हो सकता है कि वो इंसान परेशान तो हो सकता है, तबाह तो हो सकता है, थोड़ी सी मेंटली थोड़ी सी डिस्टर्बेंस तो हो सकती है। तो यही सब सारी चीजें होती है। लेकिन एक एफआईआर से क्या ही होने वाला उनका, भाई बहुत सारी जांच होगी और पैसा कौड़ी अगर सच में निकल भी जाता, मान लीजिए कोई ठगी होगी, किया होगा, इनके इर्द गिर्द वाले पवन सिंह के नाम पर भी ठगी होती है, बड़े बड़े लोगों के नाम पर ठगी होती ही रहती है, तो उठा करके देने में भी कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। और इतना तो पावर स्टार से अगर कोई मांग लेगा तो उतना ही मिल जाएगा। जो इंसान बेफालतू का जाकर के जमीने जैसे गांव में भी लाखों रुपए फूंक सकता है, उसे लगता है कि सच में पैसों की जरूरत है उस इंसान को और वो पैसों के लिए दूसरे के साथ ठगी कर लेगा। तो अगर पैसे की ठगी ही करना होता तो ऐसे कोई भोजपुरी के सर्वश्रेष्ठ शिखर पर, और वो भी 35 साल से राज नहीं कर रहा होता, वो भी अखंड राज। बाकी पावर स्टार के बहुत सारे मामले हमने देखे हैं, बहुत सारी कंट्रोवर्सी हमने देखी है, लेकिन इस तरीके का ठगी वाली आज पहली बार देख रहा हूँ कि पावर स्टार के नाम पर भी ये धब्बा लग गया कि वो किसी से पैसा ठग सकते हैं। ठगना भी चलिए ठीक है, किसी दूसरे वे में कुछ ठग लिया, लेकिन पैसा ठग लिया और वो भी पावर स्टार का नाम, मतलब समझ लो ये चीज हजम नहीं होती है कि पावर स्टार ऐसा कैसा कर सकते हैं। मतलब ये तो 100% है कि वो उन्होंने नहीं किया है। और उस आरोप में ये भी कहा जा रहा है कि 1.25 करोड़ रुपए ठगा गया। 1.25 करोड़ में अभी तक पावर स्टार पवन सिंह की कोई फिल्म बनी ही नहीं है, तो 1.25 करोड़ कौन सी फिल्म ऐसी लग गई जिसमें कि 1.25 करोड़ की ठगी हो गई। ऐसा लगता है कि कोई इंसान, और एक चीज और उसमें बताया जा रहा है, भाई सब ये लोग जो है वो टॉर्चर करके बार बार फोन करके, मतलब इस तरीके से उन्हें जो है एक प्रेशर लगा करके उन्हें 1.25 करोड़ रुपए उनसे ठगा गया। देखिए 1.25 करोड़ रुपए वो भी कोई प्रेशर बना के ठग ले, मतलब समझ रहे हैं, हमसे कोई 10 रुपया न ठगे। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और ये लोग किससे 1.25 करोड़ रुपए को ठगने की बात कर रहे हैं, प्रलोभन दे करके, और उनसे कहे कि हमारा एक लालच दे करके और हमसे पैसा ठग लिया। चलिए कोई बात नहीं, जांच होने दीजिए, बाकी का बात बाद में होगा। लेकिन ये चीजें हजम नहीं हुई, इसलिए मैं आपको बताना चाहा कि भाई ये चीजें, अरे मैं क्या बताऊं, मैं क्या बताऊं, मैं क्या बताऊं।